हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल, जिसके अंतर्गत भारत का भौगोलिक परिचय हम लोग देखेंगे कि भारत की सीमाएं कितने कितने राज्यों से मिलती हैं, या भारत का अक्षांशीय या देशांतरी विस्तार क्या है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे। कर्क रेखा, मकर रेखा, देशांतर रेखा, इन सभी के बारे में चर्चा होगी और इससे संबंधित लगभग 87 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके अंतर्गत देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, वो है राजस्थान, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान पहले नंबर पर, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश, और अगर आपसे पाँचवा भी पूछा जाए तो पाँचवा आएगा आपका गुजरात। तो ये 5 राज्य आपको याद होने चाहिए क्रम से। सबसे पहले सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा, उसका दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पर गुजरात। अगला प्रश्न है कि एक मानचित्र दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि ये जो एक्स है वो क्या है। तो अगर आप इस चार्ट को, इस फिगर को सही से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो भाग दिख रहा है हमें, ये क्या है, श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका। और श्रीलंका और यहाँ पर तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या होता है, तमिलनाडु, और यहाँ पर क्या है, पाक की खाड़ी होती है। क्या होती है, पाक की खाड़ी। और नीचे क्या होता है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो ये हमें याद रखना है कि श्रीलंका जो है वो एडम्स ब्रिज के द्वारा अलग होता है तमिलनाडु से। तो ऊपर पाक की खाड़ी होती है और नीचे क्या होती है, मन्नार की खाड़ी। तो यहीं हमसे एक्स पूछा था, तो एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, मन्नार की खाड़ी। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये जो एक्स है वो क्या है, मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। ये आपको दिमाग में रखना है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्यों 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, क्योंकि पहले तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और दादर नगर हवेली व दमन और दीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो इस प्रकार से जो वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो हो जाएगी आपकी 8। तो ये पहले का प्रश्न है, तो इसको आप बना लीजिए, यहाँ पर 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप से संबंधित नहीं है। तो अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन उसमें से जो कैन्नौर द्वीप है ये अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित नहीं है, बाकी सभी द्वीप अंडमान निकोबार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, आईएएस में पूछा गया था। देखते हैं क्या प्रश्न है। पहला जो कथन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है। ये कहा गया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, और उसकी लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। ये हो गया हमारा कथन। और इसमें कारण क्या दिया हुआ है कि इस कथन का क्या कारण है, वो दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो आपको ये कूट दिए हुए हैं, इनकी सहायता से उत्तर निकालना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, वो बता देता हूँ। ये कह रहा है कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है। तो हम जानते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार क्या है, 37 डिग्री, देशांतरीय विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। यही है हमारा। अक्षांशीय विस्तार क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट।
और देशांतरीय विस्तार क्या है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अगर हम इनका अंतर निकालेंगे मतलब 37 डिग्री 6 मिनट में से 6 डिग्री 4 मिनट घटाएंगे और 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट घटाएंगे, तब हम देखेंगे कि ये जो अंतर है वो लगभग समान आएगा। ठीक है, ये बात तो सही है। यहाँ पर कहा गया है कि लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक अगर भारत की लंबाई देखी जाए तो कितनी है 32-14 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ अगर कहा जाए तो 32-14 किलोमीटर, और अगर पूर्व से पश्चिम कहा जाए तो 29-33 किलोमीटर है। ठीक है, ये ईस्ट टू वेस्ट ये भारत की लंबाई 29-33 है। देखिए यहाँ पर अंतर है, तो इसका मतलब ये कथन भी सही है कि अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई की दूरियों के बीच में अंतर पाया जाता है। देखिए 29-33 है और यहाँ पर 32-14 है। अब इसका कारण जो दिया गया है वो देखिए, इसका कारण दिया है कि भूमध्य रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। तो आप जैसे जानते हैं अगर अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इनकी दूरी लगभग समान होती है आपस में, है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री से ऐसे अगर हम खींचते जाएं तो ये लगभग बराबर होते हैं। लेकिन देशांतर रेखाओं के साथ ऐसा नहीं होता है। देशांतर रेखाएं अगर पृथ्वी पर खींची जाती हैं तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर अगर ऐसे मान लीजिए खींची जाएँ तो इनकी जो दूरी होती है, ये भूमध्य रेखा मान लीजिए यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है, तो इसकी जो दूरी होती है ये भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। और जैसे ही हम ध्रुवों पर बढ़ते जाते हैं तो ये दूरी कम होती जाती है। देखिए यहाँ पर कम हो गई, फिर यहाँ पर और कम हो गई और कम हो गई और कम हो गई, और ध्रुवों पर लगभग शून्य हो जाती है। तो ये कारण बिल्कुल सही दिया हुआ है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, कहाँ पर भूमध्य रेखा पर होती है, और ध्रुवों पर शून्य होती जाती है। देखिए आप ऊपर बढ़िए, ये देखिए ऊपर जाते जाते ध्रुवों पर ये शून्य हो जाएगी चाहे यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़िए यहाँ पर भी शून्य हो जाएगी। तो इसका मतलब जो कथन है वो भी सही है और कारण भी सही है, और यही इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही। अब अगला प्रश्न है कि जो आदम का पुल है एडम्स ब्रिज, ये निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि आदम का ब्रिज किसके इसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये प्रश्न भी बीपीएससी में पूछा गया था। एडम्स ब्रिज जिसे राम सेतु भी कहते हैं, अगर मान लीजिए ये भारत का दक्षिणी तट है और यहाँ पर श्रीलंका है, तो यहीं पर एक छोटी छोटी श्रृंखला है, इसी को कहा जाता है एडम्स ब्रिज। क्या कहा जाता है, एडम्स ब्रिज। और इसी एडम्स ब्रिज में ही पंबन द्वीप है। क्या है, पंबन द्वीप। और इसी पंबन द्वीप का ही एक भाग है रामेश्वरम। तो ये कहानी आपको पता होनी चाहिए कि जो भारत का जो यह तमिलनाडु वाला राज्य है, ये भारत श्रीलंका से अलग होता है। ये यहाँ पर एक पुल है जिसे एडम्स ब्रिज कहते हैं। एडम्स ब्रिज में ही एक पंबन द्वीप है और पंबन द्वीप में ही रामेश्वरम एक द्वीप है। तो इस तरीके से होता है ये। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आदम का पुल किन 2 देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला इसमें प्रश्न है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है। तो मैं आपको बता दूं कि आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित होता है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 3 डेटा पूछे जाते हैं, एक 12 समुद्री मील, एक 24 समुद्री मील और एक होता है 200 समुद्री मील। एक 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील और 200 समुद्री मील। तो आधार रेखा क्या है, जो भारत का जो पूर्वी तट है वो काफ़ी कटा फटा हुआ है, तो उसको समान मान के एक रेखा खींच दी जाती है, उसी को आधार रेखा कहते हैं। और उसी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक क्या होता है, प्रादेशिक समुद्री सीमा कही जाती है। और आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक कहा जाता है, संलग्न क्षेत्र। क्या कहा जाता है, संलग्न क्षेत्र। और 200 समुद्री मील तक कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये 3 डेटा आपको याद रखने हैं, 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील और 200 समुद्री मील। 12 समुद्री मील को कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा, 24 समुद्री मील को कहते हैं संलग्न क्षेत्र, और 200 समुद्री मील तक होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसको EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो आप जानते हैं, अभी मैंने बताया था, रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, जो कि पंबन द्वीप पर है। अगला इसमें प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किन किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है? तो एक है गुजरात, गुजरात याद रखना है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा आ रहा है, उड़ीसा से ये होकर गुजरती नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर है, यानी कि सैटेलाइट टाउन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जो कि केरल में है, एर्नाकुलम केरल में है, जिसको कोची का जुड़वा शहर भी कहा जाता है। जैसे कि हैदराबाद का जुड़वा शहर सिकंदराबाद को कहा जाता है, ऐसे ही कोची का जुड़वा शहर एर्नाकुलम को कहा जाता है। अगला प्रश्न, तो इसका सही ऑप्शन एर्नाकुलम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम पूछा गया है। तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा है, उससे छोटा दिल्ली और उससे छोटा पौंडीचेरी। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो क्षेत्र है ये किस राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत ये दिया हुआ है। ये जिले दिए हुए हैं, रांची, बागसुड़ा, संबलपुर, सरगुजा। तो आपको बताना है कि ये मानचित्र में क्षेत्र का नाम क्या है, ये जो क्षेत्र दिया हुआ है इसका नाम क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर रांची आ रहा है, तो रांची कहाँ? झारखंड। ये झारखंड क्षेत्र दिया हुआ है, तो 12 का इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थानीय समय को दर्शाता है? तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के निकट नैनी या मिर्ज़ापुर के स्थान से होकर गुजरती है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत में मानक समय रेखा कहा जाता है और ये इलाहाबाद के समीप नैनी स्थान से होकर गुजरती है। तो इसका इलाहाबाद ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी तटरेखा तो वो गोवा राज्य की है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवंबर 2000 में देश में गठित 3 राज्यों की तिथियों का सही क्रम क्या है? तो नवंबर 2000 में 3 राज्य नए गठित किए गए थे, उनका क्रम पूछा गया है। तो इसको आप याद रख लीजिए ट्रिक से, छा, ऊ और झा। और इसके नीचे लिख लीजिए 1, 9 और 15। छा ऊ झ याद कर लेंगे, छा से छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तराखंड और झा से झारखंड। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर। और तीनों की जो सन है वो 2000 ही है, तो इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं। छाऊज और 1, 9, 15 याद कर लेंगे। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? गोवा। अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यूपी। अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा सिक्किम। ये कुछ फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न, मरकत द्वीप जिसको एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, ये किसे कहा जाता है? तो मरकत द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी कहा जाता है। मरकत द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? तो अभी मैंने बताया था 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है, पहले का प्रश्न है, तो इसका 28 ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? तो अगर ये जो भारत का उत्तर पूर्वी भाग है, यहाँ पर म्यांमार है, तो म्यांमार से कितने कितने जो राज्य हैं वो टच होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। ये 4 राज्य भारत में म्यांमार की सीमा से टच होते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि म्यांमार की देश सीमा से कौन स्थित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए त्रिपुरा आ रहा है, त्रिपुरा म्यांमार से टच नहीं करता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो अभी मैंने प्रश्न करवाया था, कोचीन का जुड़वा नगर कहा जाता है एर्नाकुलम को, हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है सिकंदराबाद को। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम बताना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमें जाना है। तो सबसे छोटा अगर देखा जाए, सबसे छोटा राज्य वो भी हमसे पूछा गया क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा के बाद क्या है, किसका नंबर आता है? सिक्किम का, और फिर आता है त्रिपुरा का नंबर। तो 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। अगला प्रश्न, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? स्थल से घिरा हुआ मतलब उसके चारों ओर की बाउंड्री, इसको लैंड लॉक्ड स्टेट कह सकते हैं आप। जैसे आपने लैंड लॉक कंट्रीज़ पढ़ा होगा, ऐसे ये लैंड लॉक स्टेट है। इसके चारों ओर स्थलीय भूमि है, तो वो बिहार राज्य है, जो चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है, स्थल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, आप लिख लीजिए A, M, T, M और B। ये 5 राज्यों से सीमा लगती है बांग्लादेश की। तो 5 राज्य कौन से हैं? A से असम हो जाएगा, फिर M से मेघालय, फिर T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और B से बंगाल या पश्चिम बंगाल। तो ये हो जाएगा AM, TM, B। ये 5 राज्य हैं जिनसे बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो यहाँ पर देखिए मणिपुर नहीं आ रहा है, तो मणिपुर ऑप्शन सही हो जाएगा। मणिपुर से सीमा बांग्लादेश की नहीं लगती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बंगाल, इन 5 से बांग्लादेश की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप, दमनदीप और चंडीगढ़। सबसे छोटा लक्षद्वीप है, उससे थोड़ा सा बड़ा दमनदीप है और उससे थोड़ा सा बड़ा चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। तो 26 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपतट द्वीप नहीं है? यानी कि अपतट द्वीप नहीं है, यानी कि तट पर स्थित नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 27 का, अपतट द्वीप नहीं है, तो इसका हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पूरा का पूरा अरब सागर में स्थित है, तो ये अपतट द्वीप की श्रेणी में नहीं आता। अगला इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? तो इसमें भोपाल ऑप्शन सही हो जाएगा। भोपाल कर्क रेखा के पास बिल्कुल स्थित है तो गांधीनगर भी स्थित, लेकिन थोड़ी सी स्थिति इसकी दूर है, तो भोपाल ज़्यादा पास में है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको ये देखना है कि कौन सा नगर कर्क रेखा के पास बिल्कुल स्थित है, तो आप गूगल अर्थ का सहारा ले सकते हैं। गूगल अर्थ के माध्यम से आप देख सकते हैं कर्क रेखा पर स्थित भारतीय शहरों की स्थिति के बारे में सही से। अगला प्रश्न, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या में दूसरा है और क्षेत्रफल में 7वां है, तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? तो हिंद महासागर के तट पर स्थित सबसे बड़ा जो देश है वो है अपना भारत देश महान, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीलंका बिल्कुल छोटा सा है, तो ये तो काउंट किया नहीं जाएगा, है तो है भी, ये भी हिंद महासागर में। बाकी ये जो मेडागास्कर वगैरह ये सब द्वीप हैं जो सब छोटे हैं। अगला प्रश्न, पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र में निम्नलिखित में कितने राज्यों में स्थित है? तो पांडिचेरी ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये भारत के 3 राज्यों में स्थित है। कौन कौन से 3 राज्य हैं? एक तमिलनाडु है, एक आंध्र प्रदेश है और एक केरल है।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो आंध्र प्रदेश में यनम है, माहे केरल में है, इसके बाद तमिलनाडु में हमारा कराईकल और पांडिचेरी। तो ये तमिलनाडु में है। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं पांडिचेरी के नाम से, माहे, कराईकल, यनम और पांडिचेरी। तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म बताना है। तो नेपाल के जो पड़ोसी राज्य हैं वो सिक्किम और बिहार हैं। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हमें बताना है। तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? गोवा। गोवा बिल्कुल समुद्री तट पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल सबसे कम है भारत में राज्यों में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा को छूती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। लगभग 8 राज्यों से इसकी सीमा टच होती है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित राज्य का क्या नाम है? तो ये भारत का पूर्वी भारत दिया हुआ है, यहाँ पर पूर्वी भारत का क्षेत्र दिया हुआ है, उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र दिया हुआ है, ऐसा भी कह सकते हैं। और यहाँ पर ये जो राज्य है नीचे यहाँ पर क्या है? ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ भारत का राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। तो यहाँ पर जो एक्स है जिसकी स्थिति बिल्कुल श्रीलंका की तरह लगती है, ये जो एक्स है वो क्या हो गया? त्रिपुरा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। मैकमोहन रेखा, इस रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था। तो ये भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। तो ये अगर भारत का दक्षिणी तट है तो यहाँ पर अरब सागर है, ये हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी है। तो ये अरब सागर में ही लक्षद्वीप वगैरह स्थित हैं। अगला, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग क्या है? तो सबसे उत्तरतम भाग को कहा जाता है इंदिरा कौल। क्या कहा जाता है? इंदिरा कौल। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे उत्तरतम भाग इंदिरा कौल है, सबसे दक्षिणतम भाग इंदिरा पॉइंट है, और सबसे पूर्वी भाग जो कि गुजरात में है इसको गौर माता कहते हैं, और जो सबसे पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश में इसको किबुथु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबुथु कहा जाता है। ये आपको पता होने चाहिए। चारों जो पोजीशन है इंडिया की, सबसे हाईएस्ट, लोएस्ट वाला और पूर्वी और पश्चिमी वाला, ये पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत के क्षेत्रफल का योगदान केवल 2.4% है। आप 2.5% के आसपास मान सकते हैं। 2.4% इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, सिक्किम जनसंख्या में सबसे छोटा है। अगला प्रश्न, यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्ज किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है कि अगर भारतीय मानक समय, यानी कि जो भारतीय मानक समय की रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री अगर आप इसको 0 डिग्री मान लें, 82.5 को 0 डिग्री मान लें, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर होती है, तो 180 डिग्री को क्या कहा जाएगा? तो अगर 82.5 जीरो है तो 180 क्या होगा? बिल्कुल एक एक नियम वाला सवाल है जो हम लोग बचपन में करते थे कि 5 किताबों का मूल्य इतना है तो इतने किताबों मूल्य क्या होगा, तो ऐसे करके लगा लेंगे। तो 82.5 डिग्री अगर जीरो के बराबर है, इसका मतलब 82.5 डिग्री घटा दिया गया है, तभी तो जीरो आएगा। तो 180 डिग्री अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 82.5 इसमें से घटा देना पड़ेगा। तो इसमें 180 भी 82.5, 180 में से 82.5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 97 डिग्री 30 मिनट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो जाएगी, जो पहले 180 थी अब हो जाएगी 97.5 डिग्री।
पूर्वी। क्यों? क्योंकि 82.5 को तो आपने जीरो मान लिया है। जो भारत की मानक समय रेखा है अगर उसको 0 डिग्री मान लेंगे तो 180 डिग्री 97 डिग्री 30 मिनट के बराबर हो जाएगी। तो आज हमने 41 प्रश्नों को सॉल्व किया। इसमें इस पार्ट में टोटल 87 प्रश्न हैं। अगले वीडियो में हम वो सारे 87 तक पहुंच जाएंगे और आसानी से भारत का भूगोल आसानी से इसका रिवीजन भी कर लेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।